नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और ट्री 3.0 की तैयारियों में लग गए हैं। अभी विगत 3-4 दिनों से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफ़ी बातें की जा रही हैं। हम लोग तो जिस दिन से रिजल्ट आया, जिस दिन से रिजल्ट हम लोगों ने देखा, उसी दिन से मांग कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो एक छलावा ही रह गया है। एक तो 1,20,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, रिजल्ट दिया गया 90-95 हज़ार के आसपास। 20,000-25,000 सीटें तो पहले ही खाली हैं, रिजल्ट ही नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों दिया गया है, भगवान जाने। इसका कारण तो सिर्फ अतुल प्रसाद जी जानते होंगे या शिक्षा विभाग जानता होगा। दूसरा, मल्टीपल रिजल्ट के कारण भी बहुत सारी सीटें खाली हो गई। तो कायदे से यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है तो तकरीबन 40,000 सीटें हैं। ये 14,700 सीटों का दिखावा क्यों किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ से परे है ये चीजें। आप देख रहे होंगे कि ट्री 1.0 के छात्रों का रीवेरिफिकेशन का काम जिसको कर सकते हैं, फिर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ट्री 2.0 का भी वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। उसमें इतनी ट्री 1.0 में इतनी विसंगतियां सामने आई हैं जिसके बारे में बताना मुश्किल है। अलग अलग जिले से एक खबरें आ रही है, दरभंगा से, नालंदा से, पटना से, हर एक जिले से खबरें आ रही हैं निकल के कि यहाँ पे 50 कैंडिडेट फर्जी हैं, यहाँ पे वो है। अलग अलग राज्यों में मतलब सॉरी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखने जाएंगे तो बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी हैं। बताइए ये किसका नुकसान हुआ? कहाँ था आयोग? क्या आयोग की गलती नहीं है? किस प्रकार से वेरिफिकेशन का काम किया गया कि अब 4 महीने बाद, 3 महीने बाद पता चल रहा है आपको कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन लोगों की नियुक्तियां होंगी। अभी आपको समझ में आया है कि बीएड का जो सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसको एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी। आप क्या कर रहे थे इतने दिनों से? क्यों नहीं जांच किया गया? इसके कारण किसका नुकसान हुआ? छात्रों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई क्या करेगा आयोग? शिक्षा विभाग करेगा क्या? मतलब अजीब तरह का सिनेरियो बना दिया गया है। खबरें आती है कि कुछ छात्र लापता हो गए। बताइए 476 छात्र कहाँ तो लापता हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। बहुत सारे छात्रों ने मतलब नियुक्ति पत्र ले लिया, उसके बाद विद्यालय में योगदान ही नहीं दिए। खबरें तो डेली निकल करके आ रही हैं, यूपी से, एमपी से या दिल्ली से आए हुए छात्र, बंगाल से आए हुए छात्र 3 महीना 1 महीना काम किए, 15 दिन काम किए, छोड़ करके चले गए। ये चीजें क्यों नहीं पहले क्लियर की गई? इससे किसका नुकसान हुआ है? ट्री 1.0 में 1,20,000 ही रिजल्ट दिया गया, ज्वाइन तो किए 1,00,000। बोला जा रहा है कि उसको ट्री 3.0 में जोड़ देंगे। अभी हमारे छात्र जो है, बहुत सारे छात्र गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं। क्या कसूर है उनका? जो उतना जो ट्री 1.0 का अभी जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है उसमें जो छात्र छूटेंगे, मतलब निकल जाएंगे गलत डॉक्यूमेंट के कारण, उन पर क्या रिजल्ट नहीं दिया जाना चाहिए? उन लोगों की क्या गलती है भाई? क्यों कट ऑफ बढ़ गया? क्यों नहीं ले लिया गया? फिर सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं आया? इसका जिम्मेवार तो पूर्णतः आयोग ही है या शिक्षा विभाग। सब लोग मौन है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज माननीय अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट है महिला आरक्षण से संबंधित, उन्होंने क्या ट्वीट किया तो वही समझ सकते हैं। मतलब क्या क्षैतिज आरक्षण है नहीं है, इतना उलझा दिया अपनी बातों से, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। रिजल्ट को आए हुए 15 दिन हो गए, ऊपर हो गए 15 दिन से, लेकिन अभी तक स्कोर नहीं दिखाया गया है। छात्रों को बोला जा रहा है कि आप लोग मतलब वो कीजिए, यदि आप लोगों को कोई त्रुटि लग रही है तो उस पर ये कीजिए, जाकर के सवाल उठाइए आयोग पे। मतलब वो आपको यदि मार्क्स कम आ रहा है या किसी प्रकार की गड़बड़ी लग रही है तो अपील कीजिए। और साथ ही साथ ये भी दिया गया कि आपको गलत लग रहा है कि अपील करें तो हटा दीजिए। भैया क्या छात्र अपील करेंगे? आपका तो मार्क्स नहीं है। हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो गया हो मिलाने में, तुमको मार्क्स क्यों नहीं दे दिया जा रहा है? क्या आप अपील करेंगे? आप तो बैन कर देते हैं। इस प्रकार का तानाशाही रवैया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा किया जा रहा है। डोमिसाइल हटा दिया गया। बताइए डोमिसाइल के बारे में एक कड़ा से कड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। डोमिसाइल जो लागू था पहले, अचानक से क्यों हटाया गया? इसके बारे में कोई सवाल नहीं। आए मुख्यमंत्री जी बोले कि सारा देश एक है, तो भैया एक तो है ही है, क्यों नहीं है? देश एक ही है, लेकिन क्या जो दरवाजा खोल दिया गया, इसके पहले सोचा आपने? लोग कहते हैं अलग अलग तरह की बातें हैं, इस कारण से कर दिया गया तो इस कारण से कर दिया गया, प्रधानमंत्री बनना है तो ये बना बनिए साहब प्रधानमंत्री। कौन नहीं चाहेगा कि बिहार का आदमी प्रधानमंत्री बन जाए? हम लोग भी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि माननीय नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन सोचना ये होगा कि बिहार के छात्रों को रोजगार नहीं मिल दीजिएगा। अलग अलग राज्यों में जो वैकेंसी निकलती है उसमें 2%, 4%, 5% कोटा होता है या डोमिसाइल है। अभी आप देखिए कौन यूपी में आई है वैकेंसी,
उसमें डोमिसाइल लागू है। हरियाणा में आता है तो डोमिसाइल लागू है। 1-2% 4% सीटें मिलती है बिहार के छात्रों को, और यहाँ का सब दरवाजा खोल दिए भैया। बस वसुधैव कुटुंबकम ठीक है, सारा देश हमारा परिवार है, सब लोग आ सकता है, लेकिन बिहार के लोग कहीं नहीं जाए, सब लोग यहाँ पे चला है, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों की भी गलती है इसमें, तो मैं छात्रों को ज्यादा जिम्मेवार मानता हूँ। छात्र आंदोलन की बात करते हैं, जब आंदोलन की बारी आती है तो 10, 20, 50, 100, 500 के छात्र आते हैं। अभी देखिए T1.0 में आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग में, कितने छात्र थे वहां पे? मुश्किल से 500, क्या 500 छात्र को ही चाहिए T1.0 का सप्लीमेंट्री? और लोग घर में अपने बैठे हुए हैं, उनको ठंड लग रही है तो ठंड लगेगा तो रेल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। T2.0 का सप्लीमेंट्री का मांग डे 1 से होना शुरू हुआ तो 14,000 का चोचला दे दिया गया। अभी जरूरत है बाहर निकलने की, सवाल पूछने की। आंदोलन होना चाहिए, जोरदार आंदोलन होना चाहिए। और अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, अभी आप नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा। सीधी सी बात है, जब तक मांग नहीं करेंगे घरों से निकल करके, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार का शुरू से ही एजेंडा था कि बिहार के युवाओं को छलना है। देखे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का आया था बयान कि बाहर बिहार के छात्र योग्य ही नहीं है। बताइए योग्य नहीं है, किस तरह का बयान आता है? योग्य नहीं है। क्या हुआ? बीपीएससी पर सवाल उठ रहा है, अनेकों चीजें हैं, अनेकों घोल, मतलब कि बोल सकते हैं झोल झपाटा हुआ, घपला हुआ है। एग्जाम के बीच में आप भाषा की हत्या को समाप्त कर दिए, किस तरीके का है? अपने अकॉर्डिंगली हर चीज को मोल्ड कर देते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से। दूसरे राज्यों में जो भी वैकेंसियां निकलती है वो छात्र के अकॉर्डिंग होता है चीजें, यहाँ आप अपने फायदे के हिसाब से कैसे कितना ज्यादा नुकसान हो पाए बिहारी छात्रों का, यही मोटो रह गया है। ढोल बजाया जा रहा है, 1,20,000 को दे दिए, फिर अभी 1 लाख का नियुक्ति पत्र बटेगा। भैया सोचिए, देखिए जाकर के, 1,20,000 और 1 लाख 2,20,000 यदि छात्र बिहार के होते तो आज ये आंदोलन की नौबत नहीं आती, सभी छात्र खुश होते। क्यों आंदोलन कर, बेवकूफ है क्या छात्र? ऐसा नहीं है। तो ढोल बजाना बंद किया जाए और डोमिसाइल लागू होना चाहिए। एक लोग, मतलब एक महानुभाव का मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, उनका कहना था कि इससे तो जनरल के छात्र को ही सिर्फ नुकसान हो रहा है जो डोमिसाइल नहीं है। भैया जो भी अदर स्टेट के खास करके फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट को 35% रिजर्वेशन प्राप्त है, तो 35% रिजर्वेशन बिहार की महिला को मिलना चाहिए कि अदर स्टेट की महिला को मिलना चाहिए? वो तर्क दे रहे थे कि तो जनरल की महिला को फर्क पड़ रहा है, जनरल की महिला को फर्क नहीं पड़ रहा है साहब, उनको तो फर्क पड़ ही रहा है, सॉरी, जनरल की महिला को तो फर्क पड़ रहा है। आप जब देखने जाएंगे तो सारे कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ जा रहा है उनके कारण, जब वही स्थिति मेल में है। जनरल मेल के तो बेचारे छात्र का तो कुछ पूछना ही नहीं, किस तरीके का सिस्टम है, किस तरीके से चीजें चल रही है, मतलब समझ में नहीं आता है। इसमें मैं मुख्य रूप से गलती, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, छात्रों का है। छात्र आंदोलन करने के नाम पर यूट्यूब में ये यहाँ मैसेज भेजेंगे, कमेंट करेंगे, यहाँ किया जाए भैया, वहाँ किया जाए, जब उसकी बारी आती है तो कुछ निकल के नहीं आता है अपने घरों से, घरों में बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। ऐसे ही 3.0 की भी वैकेंसी आ जाएगी, फिर बाहरी वाले लेकर बाजी मार ले जाएंगे, यहाँ के लोग ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। सोचना सभी को है, खास करके छात्रों को। मैं छात्रों से तो निवेदन है कि वो लोग मिलजुल करके सभी लोग कहीं पर एक तारीख तय करें, और वो शीघ्र करना होगा। लोकसभा चुनाव है, एकदम सीधी सी एक ही बात होना चाहिए, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, वन कैंडिडेट नहीं तो वोट नहीं। इतने फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, इसका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों पहले डॉक्यूमेंटेशन कर लिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो गया रिजल्ट निकलने से पहले? क्यों उस समय अप्रोप्रिएट तरीके से चेक नहीं हुआ? अभी भी मुझे तो समझ में नहीं आता किस तरीके का है। अन्य सभी नौकरियों में एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि 50 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्यों नहीं जांच होता है एक बार में एप्रोप्रिएट तरीके से? इसका नुकसान हो रहा है बिहार के छात्रों को, तो सब लोग चुप है। अपनी गलती जब निकल करके आ रही है तो चुप हो जाते हैं लोग, छात्रों को परेशान करते हैं। जो भी छात्र अभ्यर्थी जो शिक्षक बने हैं, एक बार आप चेक किए, फिर उनको परेशान भी कर रहे हैं, उसी टाइम पे क्यों नहीं किए एप्रोप्रिएट तरीके से चेक? उनको भी परेशान किया जा रहा है। बात हुआ कि नियोजित जो शिक्षक हैं उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देना था तो क्यों लेकर के आए? इस परीक्षा में आप बोलते कि तुम आप लोग नहीं बैठे, इसके कारण पिछले T1.0 में भी 30-35 हजार अभ्यर्थी सफल हुए, यहाँ भी अभ्यर्थी सफल हुए। इसका नुकसान जो नौकरी में है उसको ऑलरेडी नौकरी दे रहे हैं, डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, इतना लोगों को नौकरी, इतना लोगों को नौकरी, ढोल बजा रहे हैं। अब देखने जाएंगे तो T1.0 और T2.0 को मिलकर के बिहार के जो एक्चुअल छात्र हैं
तो कितने लोगों का भला हो पाया, जो छात्र थे, जो सिर्फ अभ्यर्थी थे, कितने लोगों का ऐसा भला हो पाया? मुझे नहीं लगता है। छात्र ये पूरा मतलब सिस्टम ढोल बजा रहा है, सरकार ढोल बजा रही है, मदारी की तरह ना चले। इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मेरी विनती है शिक्षा विभाग से भी, आयोग से भी, कि 14,700 सीटों पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो दिया जा रहा है, उसको थोड़ा रुक कर ही पूरा डिटेल आ जाए तो पूरी सीटों पर एक तकरीबन 35-40 हज़ार सीटें होंगी, उन सब पर रिजल्ट दिया जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर से आंदोलन होगा, फिर से आंदोलन होगा। भाई इससे नहीं काम चलेगा। लॉलीपॉप मत थमाइए। अब और कोई आप भीख नहीं दे रहे हैं, उनका हक है, परीक्षा दिया उन्होंने, पढ़ा है उन्होंने, तब आपसे मांग रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे आप उनका हक, तो आगामी लोकसभा का चुनाव होगा तो छात्र ही वोट करने जाएंगे, बिहार के बाहरी लोग नहीं आएंगे, यूपी वाले लोग, एमपी वाले, बंगाल वाले लोग वोट देने नहीं आएंगे, यहीं के छात्रों को ही देना है। वो वोट के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास करा देंगे आपको इलेक्शन में, देख लेना। अभी के वीडियो के में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो के माध्यम से फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।